स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स फंडा। आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड ग्रुप। आज हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ऐसे कंपाउंड का जो कि एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप का सिंबल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय CHO। यहाँ पर हम लोग R भी ऐड कर सकते हैं, वेयर R इज एनी एल्किल ग्रुप। ओके, जो अपना CHO ग्रुप होता है उसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज C है, C के साथ जो O होगा वो डबल बॉन्ड में होगा और जो H होगा वो सिंगल बॉन्ड में। अब हम इसको कैसे वेरीफाई करें कि इसमें जो C है मतलब कार्बन है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है और जो हाइड्रोजन से वो सिंगल बॉन्डेड है। तो उसको हम लोग कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये देखिए, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज 2,6। देन H का क्या होता है 1 एंड कार्बन कितना होता है 4 होता है। 6 है इसका एटॉमिक नंबर एंड इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,4 मीन्स इसके वैलेंसी 4 है। तो जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही हम ड्रॉ करते हैं। तो कार्बन के कितना है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ भी अदर कंपाउंड या फिर एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। अब हम लोग ऑक्सीजन के ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड हाइड्रोजन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जबकि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वही उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में डबल इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। और कार्बन ने हाइड्रोजन से ओनली हाइड्रोजन से सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो कितना होगा वहां पर सिंगल बॉन्डेड होगा। ओके, अब हम आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पर। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा CnH2n+1 एंड देन CHO। आप जब इस पे पुटअप करोगे n=1 n=2 तो आपका एक फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, उसी का हम क्या करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं और साथ में कॉमन नेम भी नॉमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट है सफिक्स। सफिक्स का हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ देखिए, पहले तो क्या करेंगे हम उसका नामकरण कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होगा मतलब एल्केन, उसके लास्ट में जो E होगा उसको हम रिमूव करके उसमें हम लोग Al का यूज करते हैं। Al को हम लोग अटैच मतलब अल हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एल्डिहाइड को हम लोग एल्केनल भी बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है एल्केनल ग्रुप होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए एल्केन और देन अल। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इसका एग्जाम्पल करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा होगा n=पुट इक्वेशन 1 बनाते हैं इसको। पुट n=1 इन इक्वेशन 1, देन C1H2 × 1+1, ये क्या आएगा CH2+1। तो ये क्या होगा हमारा, अच्छा यहाँ पर CHO भी ऐड करना है हम लोग को। तो ये देखिए, पहले हम CHO भी ऐड कर दें तो C1H2CHO, यहाँ देखिए यहाँ पर हो गया 2 × 2 और +1 CH3HO। ओके, अब हमने कहा कि इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। एक बात और, इसको हम लोग को एग्जाम में इस फॉर्म में भी मिलता है और इसको जब हम लोग ओपन करके लिखते हैं तो CH3 C+O देन H, आपको ये फॉर्मूला इस तरह से भी मिल जाएगा। अब करेंगे हम इसका नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन,
ठीक है। एल्केन ग्रुप मतलब उससे फॉर्मूला जब बनेगा जब नंबर ऑफ कार्बन हम लोग काउंट करेंगे। तो हियर इज 1 and 2, 2 कार्बन है। तो जब 2 कार्बन होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं इथेन। ओके, अब इथेन हुआ तो हमने यहाँ पर इथेन लिख दिया। हमने कहा था कि जब इथेन होगा उसका ई को रिमूव करके हम लोग को अल यूज करना है, अल को हमें ऐड करना है। तो इथेन हमने यहाँ लिख दिया, ई को रिमूव कर दिया और यहाँ क्या कर दिया हम लोग ने, अल यूज कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एथेनल। फिर से हम एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। सफिक्स में पहले एल्किन होगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्रीफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। देन उसमें हम लोग ई को रिमूव करके उसमें अल यूज कर देंगे, ऐड करेंगे। तो CH3CHO हमारा फॉर्मूला इससे जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है। ओके, तो क्या होगा, हियर नंबर ऑफ कार्बन 2 मीन्स एथेन, एथेन एंड ई को रिमूव करके अल को यूज करना है, तो एथेनल। अब हमने कहा कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। ओके, इसको जब स्टार बनाते हैं मोस्टली क्या होता है, ये इस नेम से तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन एसिटेल्डिहाइड से ये जो हमारा कंपाउंड है ये इस नेम से ज्यादा जाना जाता है। अब बच्चे IUPAC नेम तो अपने अकॉर्डिंग लर्न कर लेते हैं, लेकिन हमें ये कॉमन नेम है वो उनको अच्छे से लर्न नहीं होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटेल्डिहाइड। ओके, अब हम क्वेश्चन करें क्या ये CH3CHO या फिर एसिटेल्डिहाइड, क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट मेंबर नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है HCHO या फिर HC⋯OH। ये हमारा, क्योंकि फर्स्ट मेंबर क्या होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 2 कार्बन थे, इसलिए फर्स्ट मेंबर ये नहीं, फर्स्ट मेंबर ये होगा। पहली बात तो जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ना उसमें ऑलरेडी ही कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ H को अटैच किया है उससे। ओके, तो अब इसका नेम क्या होगा, तो इसका IUPAC नेम होगा नंबर ऑफ कार्बन 1। एल्किन मतलब नंबर ऑफ कार्बन में क्या होता है, मेथ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन। ओके, ये हमने लिख दिया यहाँ पर मेथेन, और मेथेन की जो स्पेलिंग थी उसमें से हमने ई को रिमूव करके अल को ऐड कर दिया, तो ये क्या बनेगा, मेथेनल। ओके, अब हमने कहा कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम कुछ इस तरह से है, इसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और फिर से हम इसके यहाँ पर स्टार बनाते हैं क्योंकि ये भी अपने कॉमन नेम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा कि SCHO नेम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, एंड CH3CHO का होता है एसिटेल्डिहाइड। अगर हमने बात किया कि IUPAC नेम क्या होगा, तो CH3CHO का होगा एथेनल और SCHO का होता है मैथेनल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं जिससे आपको इसका IUPAC नाम अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। देखिए, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3। ओके, सो C3, नो, अगर हमने यहाँ 2 किया तो सही रहेगा, C2H2 into 2 plus 1 CHO। ओके, तो C2 2 2 जब 4 plus 1 5 and then CHO। क्योंकि हमने 2 इसलिए किया कि हम लोग को अगर हमने इसको 3 कर देते तो हमारा एक मेंबर और ऐड हो जाता, ठीक है। तो C2H5, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ओपन करेंगे क्योंकि हम लोग को ओपन फॉर्म में भी पढ़ना पड़ता है, इस फॉर्म में भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 कार्बन हुए तो 2 यहाँ लिख दिया है,
फिर H यहाँ, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी CHO लिख दिया है। हमें कितना करना है, 5 हाइड्रोजन करने हैं, तो CH3 देन दिस। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कि कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4 होती है। 1 2 3 और एक को क्या करना पड़ेगा, 4। फिर सुनिए, मतलब कार्बन से हमें 4 बॉन्ड अटैच होने चाहिए। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो 1 2 3 4, इसलिए हमने कितने ऐड किए यहाँ पर, H2 ऐड किए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H5, C2CHO, यहाँ तक कि 5 होंगे, 3 2 5। ओके, अब इसका हम करेंगे नॉमेनक्लेचर का। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा, IUPAC नेम या फिर नॉमेनक्लेचर। तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे जहां से ग्रुप ऐड होता है, अटैच होता है। तो 1 2 and 3। ओके, नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप, मीन्स प्रोपेन। ओके, हमने यहाँ पर प्रोपेन लिखा, इसका हमने ई ना लिखकर इसमें क्या कर दिया, अल को अटैच कर दिया, तो इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेनल। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। और इसका कॉमन नेम होगा प्रोपिनोइक एल्डिहाइड। ओके, प्रोपियोनल एल्डिहाइड हो गया आपका। तो आप इसको समझिए अच्छे से। अब हम जैसे कि और एग्जांपल देते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 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 CHO, और हमने क्या कर दिया, एक मन से यहाँ पर एक गैस को अटैच कर दिया है। ओके, अब इसको हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग लॉन्ग चेन को पकड़ते हैं और जहां से ग्रुप लगा है काउंटिंग वहीं से करेंगे। तो ये देखिए CHO है, तो 1 2 3 4 5, अगर हमने यहाँ से काउंटिंग की तो वो लॉन्ग चेन 5 में बनेगी, 5 कार्बन है। और हमने यहाँ गए 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 4 कार्बन चेन बनेगी। इसलिए हम लोग चेन कैसे करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5। हमेशा हम लोग एक लॉन्ग चेन को ही चुनते हैं, चूज करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले अब ये क्या आ गया, हमारा गेस्ट आ गया। फिर से वही रिपीट होगा कि CH3 क्या हो गया, गेस्ट हो गया। अब गेस्ट है तो हमें बताया कि हमने बताया था घर में गेस्ट आते हैं तो पहले खाना उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। और फिर तो क्या करेंगे, अब जो गेस्ट है उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग पहले करेंगे। तो गेस्ट किस रूम पर है, रूम नंबर 3। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 3 लिखेंगे। अब गेस्ट है कौन, CH3, दैट इज मिथाइल। इसका हो गया काम। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5, और 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंटेन। ई को हटा के हम लोग अल लगा देंगे, तो 3 मिथाइल पेंटेनल। ओके, 3 मिथाइल पेंटेनल। फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन को चूज करना है। अगर आपने ऐसे काउंटिंग कर दी होती है तो यहाँ पर सिर्फ 4 कार्बन बनते हैं, और अगर ऐसे में किया तो 5 कार्बन। तो क्या करेंगे हम लोग, हमने काउंटिंग की, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी जो मेन चेन है ना उसमें ये ब्रांच फॉर्म में आ गया। तो ब्रांच फॉर्म मतलब CH3 यहाँ पर आ गया। तो जो चेन से अलग होगा वो हमारा गेस्ट होगा, और गेस्ट का पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, मतलब उसको जल्दी से लिख के भगाते हैं। तो 3 हो गया, है कौन गेस्ट, CH3 मतलब मिथाइल। देन इसको हमने, इसका काम पूरा हो गया। मेन लाइन कौन सी है, 5, तो पेंटेनल। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।